कैसे हैं आप लोग। लेके आ चुका हूँ आपके लिए इस महीने के लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि हर एग्ज़ाम में यूपीएससी, एसएससी, जीडी हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की आज अपन बात करेंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। मई 2026 में किसने केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? पिन्नरी विजयन, वी.डी. सतीशन, के. कुरुर, ओमन कैंडी। तो इसका आंसर है वी.डी. सतीशन। किसने ली थी? वी.डी. सतीशन। एक्सप्लेनेशन में नीचे दे रखा है। वी.डी. सतीशन कांग्रेस बिकम केरला सीएम आफ्टर 2026 इलेक्शन वेयर यूडीएफ ऑन मेजोरिटी। जब केरला में यूडीएफ की मेजोरिटी आई थी तब कांग्रेस के ये बने थे मुख्यमंत्री। कौन बने थे? वी.डी. सतीशन। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। केरल के मुख्यमंत्री कौन बने थे? वी.डी. सतीशन। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन कर रहा है? हु इज होस्टिंग द थर्ड नेशन नॉर्डिक समिट इन 2026? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन है नॉर्वे, ओस्लो। एक्सप्लेनेशन: द थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट वाज होस्टेड इन ऑल्सो नॉर्वे इन मई 2026, strengthening bilateral ties between India and Nordic nations। तो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन कर रहा है? नॉर्वे, ओस्लो कर रहा है। मई 2026 में कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर कितनी बार नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 32 टाइम, मतलब 32 टाइम उन्होंने रिकॉर्ड बनाया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के। कामी रीता शेरपा नेपाली माउंटर, यह एक नेपाली माउंटर थी। ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय समिटिंग, इसने इसका ही रिकॉर्ड तोड़ा था समिटिंग एवरेस्ट ऑफ 32 टाइम इन मई 2026। मई 2026 में 32वें टाइम गुरु माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। द मोस्ट बाय एनी पर्सन इन हिस्ट्री, सबसे ज़्यादा बार, इनसे ज़्यादा कोई माउंट एवरेस्ट पर इतनी बार नहीं चढ़ा है। और अभी 2026 में 32वीं बार चढ़ गई थी उसके माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर। भारत का पहला स्वदेशी एयरबेस C-295 गुजरात के किस शहर में निर्मित किया जा रहा है? तो वडोदरा, गुजरात में किया जा रहा है। द टाटा एडवांस सिस्टम एयरबस जॉइंट फैकल्टी इन वडोदरा गुजरात इज मैन्युफैक्चरिंग इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस सी मिलिट्री ट्रांसफर। मतलब गुजरात ऐसा पहला देश है जहाँ पे C-95 मिलिट्री ट्रांसफर एयरक्राफ्ट लॉन्च हो रहा है। तो इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। भारत का पहला एयरबेस गुजरात के वडोदरा शहर में निर्मित किया जा रहा। होलिंगापार गब्बीन अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है इसमें असम में स्थित है। ये होलिंगापार गिब्बन सेंचुरी इज जोरहाट, असम इन इंडिया इज ओनली गिब्बन सेंचुरी एंड होम द हुक्कल गिब्बन इंडिया ओनली ए स्पाइस। तो इसका आंसर ऑप्शन है, यह असम में स्थित है। गुजरात की कल्पसर परियोजना किस देश के अस्तुलजिलिक बांध की तर्ज पर बन रही है? यह बन रही है नीदरलैंड देश की। ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द कल्पसर प्रोजेक्ट प्रपोज ए डैम अक्रॉस द गल्फ ऑफ खम्बट गुजरात इंस्पायर्ड बाय अस्फातोलॉजिक क्लोजर डैम इन नीदरलैंड विच बिल्ड इन। क्या है ये गुजरात में जो खम्बकट गुजरात जो है वो उसके इंस्पायर है अपने ये नीदरलैंड में 1932 में ये अस्फातोलॉजिक डैम से। ठीक है, इसका आंसर कौन सा है? नीदरलैंड। जेनिक सीनियर 50 वर्षों में कौन सा टेनिस पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले इतालवी बने? जेनिक नगर बिकम द फर्स्ट इटालियन मैन इन 15 years टू विन विच मैन सिंगल्स टाइटल? तो इटालियन ओपन। ऑप्शन कौन सा? इसका ऑप्शन सी, इटालियन ओपन। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जेनिक सिनर वोन द इटालियन ओपन रोमा, ये इन्होंने इटालियन ओपन जीता था जो कि रोमा में हुआ था। बिकम द फर्स्ट इटालियन मैन इन 50 years टू विन द टाइटल ऑफ, ये पहले इटालियन मैन थे जिन्होंने 50 years टू विन द टाइटल ऑफ ऑन होम सॉइल। रोटन सेट द्वीप किस महासागर में स्थित है? यह स्थित है इंडियन ओशन में। ऑप्शन बी। रोटेस आइलैंड वेट जंप लाइज अबाउट 18 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ पैरामीटर पर्थ ऑस्ट्रेलिया इन द इंडियन ओशन इन द फेमस ऑफ क्वाका एनिमल। यह जो रोटेस द्वीप है ये फेमस भी किस लिए है? यह है क्वाका एनिमल के लिए। और यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है इंडियन ओशन में।
ग्लोबल फॉरेस्ट ग्लोबल रिपोर्ट 2026 संयुक्त राष्ट्र वन मंच के किस स्तर पर लॉन्च हुई थी? यह हुई थी 20 सीजन 20वें सीजन पे। इसका आंसर है ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन क्या है? द ग्लोबल फॉरेस्ट ग्लोबल रिपोर्ट 2026 was रिलीजिंग रनिंग ड्यूरिंग द 20th session of the United Nations Forum on Forest UNFF20 assessing progress toward to UN strategic plan for forest। जंगल के प्लान के लिए यह ग्लोबल फॉरेस्ट की लॉन्च हुई थी। ऑप्शन ए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किस ऑपरेशन के तहत कैप्टागोन की भारी खेप मौजूद की? तो ऑपरेशन रेगिपिल। ऑप्शन ए ऑप्शन रेगिपिल के अनुसार उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कैप्टागोन भारी की जब्त की। इंडिया एनसीबी launched the Operation Rugpill targeting the trafficking of ketamine, a powerful empty-high type stimulant, seizing a large consignment in a recent crackdown। तो ऑप्शन ए रेगपिल। महिला अधिकारिता समिति का गठन पहली बार किस वर्ष किया गया? यह किया गया 1997 में। The Committee of Empowerment of Women (CEW) was the first constituted in 1997 in the Indian Parliament to examine legislation and policies related women welfare। यह वुमेन के रिलेटेड था। तो इसका किस वर्ष इसका गठन किया गया महिला अधिकारिता समिति का? 1997। नाकी पूनाचा और साकेत माइनी ने किस टूर्नामेंट पुरुष में युगल खिताब जीता था? तो जीता था इन्होंने ऑप्शन बी कर्नाटका ओपन एटीपी चैलेंजर ने। इंडियन टेनिस प्लेयर निक्की पूनाचा एंड शक्ति मियानी क्लिंच द मेन डबल्स टाइटल एंड द कर्नाटका ओपन एटीपी चैलेंज टूर्नामेंट। तो नाकी पूनाचा और साकेत माइनी ने किस टूर्नामेंट में विभक्त थे? कर्नाटका ओपन एटीपी चैलेंजर। और ये किस स्पोर्ट्स की प्लेयर थी? ये थी टेनिस प्लेयर थी ये दोनों। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब के लिए किसके साथ साझेदारी की? उसने की थी TSMC। तो ऑप्शन डी। TMC का फुल फॉर्म क्या है? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टनर्ड विद TSMC ताइवान सेमीकंडक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इन धोलेरा गुजरात। क्या था? टाटा इलेक्ट्रॉनिक ने धोलेरा में सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी किसके साथ की थी? उन्होंने साझेदारी की थी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ धोलेरा गुजरात में। ऑप्शन डी। नीदरलैंड ने भारत को किस राजवंश की 11वीं सदी के ताम्र पर लिडेन प्लेट्स वापस किए थे? तो ऑप्शन सी है। उन्हें चोल्याक्या डायनेस्टी। ठीक है, चोला डायनेस्टी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द नीदरलैंड रिटर्न द लेडन प्लेट्स 11th century कॉपर ग्राइंड इंस्पिरेशन ऑफ द चोला डायनेस्टी नो टू इंडिया देयर वाज एक्वायर्ड बाय लेडन। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन सी चालुक्या डायनेस्टी। हाल ही में किसने इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? कौन बने थे? तो बने थे वो मोहम्मद शिया अल सुदानी। ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मोहम्मद शिया अल सुदानी हैज बीन सर्विंग एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक। ही टुक ऑफिस इन अक्टूबर 2022 एंड कंटिन्यूज द लीड ऑफ इराकी गवर्नमेंट। ठीक है, तो मोहम्मद शिया अल सुदानी हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री बने। यूसीसी के तहत नक्की हलाला का पहला मामला किस राज्य में दर्ज हुआ? तो वह हुआ था उत्तराखंड में। उत्तराखंड में द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। द फर्स्ट केस ऑफ निकाह हलाला वाज फाइल अंडर यूसीसी उत्तराखंड। तो पहला केस कहाँ हुआ था निकाह हलाला का? उत्तराखंड में हुआ था। ऑप्शन डी। दक्षिण एशियाई भारत लोन महासंघ के अध्यक्ष कौन निर्विरोध चुने गए? तो वो चुने गए थे सहदेव यादव। Explanation. Sahdev Yadav was elected unopposed as the president of South Asian Wildlife Freedom, strengthening India's influence and regional sports government। तो कौन अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए? तो सहदेव यादव। ऑप्शन ए। 90 दिवसीय मेरा भारत मेरा योगदान अभियान किस सरकार ने लॉन्च किया?
तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च द 90 डे मेरा भारत मेरा योगदान कैंपेन टू इनकरेज सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस एंड पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज। सभी सरकारी स्कूल में वंदे मातरम गाना किस राज्य ने अनिवार्य किया था? तो मध्य प्रदेश ने यह किया था कि हर स्कूल में वंदे मातरम गाना मतलब वो होगा। मध्य प्रदेश मेड ए मैंडेटरी टू सिंग ए वंदे मातरम ऑल स्टेट एंड स्कूल ज्वाइनिंग अदर स्टेट दैट हैव प्रोमोटेड नेशनल सॉन्ग रिफ्लेक्शन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अपनापन पुस्तक के लेखक कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अपनापन इज ए बुक ऑथर्ड बाय शिवराज सिंह चौहान, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश एंड करंट यूनाइटेड कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ डेवलपिंग पब्लिक लाइफ गवर्नेंस। इसको कहा शिवराज सिंह चौहान ने, जो पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे लेकिन अभी वो करंट में यूनियन कैबिनेट मंत्री है। ठीक है, अगर पूछ ले यूनियन कैबिनेट मंत्री कौन है तो शिवराज सिंह चौहान है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच कौन बने? तो ग्राहम रिएट। ऑप्शन ए ग्राहम रिएट। ग्राहम रिएट द ऑस्ट्रेलियन कोच वाज अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम टू गाइड देम अपकमिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट। या ऑस्ट्रेलिया गए थे। एयरबस C-95 में भारत का पहला निजी मिलिट्री विमान कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो बनाया जा रहा है वडोदरा गुजरात में। C-95 एयरक्राफ्ट इज बेसिंग असेंबल्ड एट टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TSL एयरबस फैसिलिटी इन वडोदरा गुजरात मार्किंग ए माइलस्टोन इन द डिफेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है दोस्तों, एयरबस C-95 वडोदरा गुजरात में बनाया जा रहा है। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। ऑप्शन बी। इंडिया फर्स्ट मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड इज प्लान टू बी डेवलप इन तमिलनाडु बूस्टिंग इंडियाज मेरीटाइम एंड शिप बिल्डिंग सेक्टर सिग्निफिकेंटली। गंगम्मा जतरा महोत्सव 2026 में किस राज्य में आयोजित किया हुआ था? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी। गंगा जमुत्रा इस ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट इन तिरुपति आंध्र प्रदेश। ये एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है तिरुपति जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। इट इज मेजर फ्लोक फेस्टिवल डेडिकेट द गॉड्स। यह फेस्टिवल किसको डेडिकेट है? ये डेडिकेट है गॉडेस गंगानमा को। प्रारंभिक पंजत नाग उत्सव भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो जम्मू एंड कश्मीर मनाया जाता है। ऑप्शन डी। द पंजत नाग फेस्टिवल ट्रेडिशनल लोकल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड जम्मू कश्मीर एसोसिएटेड विद वर्शिप एंड स्पेन डाइटी इज पंचायत नाग स्प्रिंग। दोस्तों ये थे करंट अफेयर्स के लेटेस्ट 25 क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। शॉर्ट में भी मैंने बहुत से क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो आप शॉर्ट वीडियो वहाँ से और लॉन्ग वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप ऐसे वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए डेली लेते आता रहूँगा।